प्यारे बच्चों, मैथ्स क्लास 9th वर्कशीट नंबर 46 गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि गोला या अर्धगोला किसे कहते हैं। जनरली सामान्य गोला एक ग्लोब या एक बॉल, जिसको फुटबॉल, क्रिकेट बॉल या एनी कोई गेंद हम जिसको ले लें, जो आपके पास जो देखने में लगे कि वो बिल्कुल गोल है, आकृति है, और सबसे आसान जो हम इसको दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह से समझें कि ये गोल है, गोला है, तो हमें वर्कशीट में कुछ चित्र बना के दिखाए गए हैं, उनको हम समझ सकते हैं। इस तरह से आप देख लेंगे तो आपकी वर्कशीट में यहाँ ग्लोब या गेंदे और यहाँ इस तरह के हमें दिखा रखे हैं कि ये सारे जो हैं गोले हैं। यदि आप गोले को आधे हिस्से में दो पार्ट में बांट दें, यदि जैसे किसी फल को, नींबू को या संतरे को यदि आप इस तरह से काट देंगे तो वो अर्धगोले के रूप में बदल जाता है और उसको हम अर्धगोला कह देते हैं। फिर इसका हमें देखना है कि वक्र पृष्ठ क्या होगा या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब उसके निकालने के लिए हमारे पास यहाँ दिखाया गया कि पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है किसी भी गोले का वो 4πr² होता है। 4πr² क्यों होता है कि इसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं, यदि हम किसी एक गोले को देखें और उसके काट काट के छोटे छोटे पीस बना दें तो उसके 4 वृत्त इस तरह से बन जाते हैं, और 4 वृत्त यदि बनेंगे तो हमारे पास 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है। यदि हम उसको पूरा आधा काट दें तो उसका आधा 2πr² हो जाएगा, और यदि हम कटे हुए हिस्से का भी उसमें जोड़ दें तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में 2πr² प्लस r² यदि हम जोड़ेंगे तो वो 3πr² हो जाएगा। इन केस यदि वो खोखला होगा तो उसमें आपके पास पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा उसके साथ साथ आपका बाहर का पृष्ठ क्षेत्रफल, अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके रिंग जो एक छल्ला रूप आकार का है, जैसे ये इसमें दिखाया गया है कि ये खोखला गोला है, ये रिंग है, अंदर का और बाहर का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह से आपके पास उदाहरण के रूप में उन्होंने समझाया गया कि आप इनको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला जो उदाहरण दे रखा है उसमें हम समझते हैं कि यहाँ आपके पास जो फॉर्मूला है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बात करेंगे पूरा तो वो 4πr² होगा। अर्धगोले का करेंगे, अर्धगोला मतलब आधा, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बात करते हैं तो जो कुल दिया गया है ये उसका आधा कर दें तो वो 2πr² हो जाएगा। और यदि इसमें हम ये पूरा गोला लेते हैं, फिर आधा गोला लेते हैं, और इस आधे गोले में भी ये जो पार्ट है, ये हिस्सा जो है ऊपर दिखता है हमें, इसका ये हिस्सा भी उसमें ऐड कर दें, जोड़ दें, तो कुल अर्धवृत्त का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्षेत्रफल लेंगे तो इसमें 2πr² प्लस πr², जिसको आप 3πr² लिखेंगे। इस तरह से आपके पास कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का भी आ जाता है। आप इस तरह से किसी भी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आधे गोले का भी निकाल सकते हैं। आधे गोले में यदि वक्र पृष्ठ निकालना है तो हमें 2πr लेना है, और कुल निकालना है तो 2πr² में πr² और जोड़ देंगे तो वो 3πr² हो जाएगा। यहाँ आपको उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि एक ठोस गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल उसमें उदाहरण नंबर 1 में कहा है कि इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, सरफेस एरिया निकालो, जो निकाल करके 2464 सेंटीमीटर वर्ग दिखाया है। दूसरे क्वेश्चन में लिया है कि यदि उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा। हम इसको अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल की बजाय वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। यहाँ वक्र पृष्ठ है आधे गोले का, ठीक है। और उसके साथ साथ यदि आपके पास उसमें त्रिज्या दे दी गई है तो उसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाला है 1232 सेंटीमीटर। इसी तरह से
आपको कहा जाए कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालो, तो आपको 3πr² में वैल्यू रखनी होगी और वो 1848 सेंटीमीटर वर्ग होगा। दूसरे उदाहरण में देखना है कि दूसरे उदाहरण में दिया है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 दिया गया है। तो आपके बाहरी वक्र पृष्ठ, अंदर का आंतरिक वक्र पृष्ठ और उसके रिंग छल्ले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के तीनों को यदि जोड़ देंगे तो आपके पास कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका? कटोरे का, अर्धगोलाकार कटोरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसा कि इसमें निकाला गया अर्धगोले का कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ निकाला πr² से, तो वहाँ त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ली गई है, वहाँ 157 सेंटीमीटर आएगा। फिर कहा अर्धगोले कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ निकाला है, तो उसमें त्रिज्या 5.25 सेंटीमीटर ली गई है, जिसका आंसर 173.09 सेंटीमीटर आया। और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ और रिंग छल्ले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो छल्ले का पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है कि रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा। रिंग जिसको हम छल्ला भी कहते हैं, रिंग का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल जो होता है वो यदि हम देखेंगे तो पाई, और इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं, एक बड़ी त्रिज्या होती है, एक छोटी त्रिज्या होती है। तो हम उसको इस तरह से लिख लेंगे, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को यदि घटा दें तो हमारे पास रिंग या छल्ले का क्षेत्रफल आ जाता है। अब आप पहुंचते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। तो फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन है, अब आप प्रयास कीजिए कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या आ गया है कि त्रिज्या बराबर 21/2। क्यों? क्योंकि व्यास दिया हुआ था, व्यास था 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो 21/2। इसको इसी तरह से रख दें, क्योंकि हम यदि भाग करते हैं, दशमलव बदलते हैं, तो उसमें कुछ हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए हम इसको 21/2 लिख लेते हैं। अब उसने कहा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे तो 4πr² होता है, यहाँ 4 पाई का मान आप 22/7 रख दें और r जो है 21/2 गुना 21/2 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे 7 से 21 को काटेंगे तो 3 आएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास 22 गुना 21 गुना 3 आएगा। अब यहाँ आप इसको गुना करके लिख दें तो उसका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब यहाँ गुना कैसे करेंगे? देखो, यहाँ हम करते हैं 22 को 11 गुना 2 लिख देते हैं और 21 की 3 में गुना करते हैं तो 63 हो जाता है। यहाँ आप लिखेंगे 11 गुना, इसको गुना करेंगे 6, ये हो जाएगा। फिर 11 की गुना कर देते हैं हम, तो यहाँ क्या होगा? 11 की 6, 2 8 और 3 1 हो जाएगा। 11 से 66 होते हैं, 11 दूनी 22 और 6 28 होंगे, 11 के 11 और 2 13 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ आपके पास दूसरा जो क्वेश्चन है उसको आप लेंगे, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब उसमें दिया गया है r बराबर 21 सेंटीमीटर और ज्ञात क्या करना है? हल कर रहे हैं हम इसको, हमें निकालना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। वक्र मीन्स वक्र मीन्स 2πr²। अब यार 2πr में यदि आप 2π को 22/7 और r को 21 रख देते हैं तो इस तरह से आप इसको काट दें 7 से, तो ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है अर्धगोले का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ यदि हम इनको गुना कर देंगे तो क्या होगा? देखते हैं
कि यहाँ आपने 2 गुना 22 को 11 गुना 2 लिख सकते हो, गुना 3 गुना 21 लिख सकते हो। तो यहाँ आपके पास 2 गुना, अब यहाँ देखेंगे इनको गुना करते हैं तो 11 और यहाँ इनको गुना किया तो ये आया 100। अब इसमें भी यदि 11 को इसमें गुना करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1 3 8 6, फिर 2 से गुना कर दो तो 2 छिका 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 तिया 6 7, 2 एकम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो है दूसरा पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है? कुल गोले का, और गोला भी अर्धगोला है, गोला भी अर्धगोला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपके पास होता है 3πr स्क्वायर। तो यहाँ पर 3πr स्क्वायर में 3 22/7 और r को क्या करेंगे 21 गुना 21 कर देंगे। अभी हमने क्या किया था 7 से काट दिया 3, तो यहाँ 3 गुना, अब यदि इनको सबको गुना करेंगे तो ये आता है आपके पास 1 3 8 6। अब इसको 3 से गुना कर दो, 3 6 18, 3 8 24, 24 और 1 25, 3 3 9 और 2 11, 3 एकम 3 और 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया किसका? इसको हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया TSC भी कह देते हैं, वक्र पृष्ठ में SC कह देते हैं। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ पर 4 22/7, r को हमें निकालना है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, r बराबर r स्क्वायर बराबर क्या होगा 154 गुना 7/4 और 22, इसको भाग कर देता है तो 4 से इसको भाग करेंगे सकते हैं तो क्या होगा, या इसको 22 से काट दो तो ये आपके पास 22 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 बार 7 और ये हो जाएगा 7/2 का वर्ग, मतलब r बराबर आएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई आपके पास 7/2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया और त्रिज्या आपने निकाल दी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है और उसमें आपके 2 पार्ट निकालने हैं। पहले पार्ट में क्या गया, एक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला लंबवर्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है आकृति में, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब गोला है बेलन के अंदर। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को और उसकी एक फिगर बनाते हैं। फिगर में आपको एक बेलन है और बेलन के अंदर एक गोला बना दिया गया इस टाइप से। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो गोले की त्रिज्या है वो r है, त्रिज्या बराबर r, और r दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी, जिसको आप h कहते हो, तो वो त्रिज्या का दुगना होगा, क्योंकि यहां से त्रिज्या इतनी और ऊपर भी जाएगी तो ये 2r के बराबर होगा। 2r के बराबर 2 गुना 7 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है और शंकु का भी, बेलन का भी निकालना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा और बेलन का भी वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा निकाल देते हैं। तो यहां लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है। तो यहां निकालेंगे 2 गुना 22/7 गुना r, क्या था आपके पास r है 7 और इसकी ऊंचाई है 14, तो 7 से 7 कैंसिल कर दो। अब यहां से देखोगे ये 44 को आप
14 से गुना करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 22 44 को 14 से गुना करेंगे, 14 चौके 56 होते हैं, 14 56 और 5 आपका 61 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी आप यदि बेलन का वक्र प्रश्न निकालते हैं तो क्या आएगा? हम बेलन का वक्र प्रश्न इधर ले लेते हैं। बेलन का वक्र प्रश्न में आप देखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब आपका पास फॉर्मूला है 4πr², और यहाँ आपके पास 4 इंटू 22/7 और r आपका है 7 का स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर में आप इसको 7 गुना 7 लिख दें, एक 7 यहाँ से काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 22 चौक 88 और गुना 7, और ये आंसर आएगा 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 यदि आप करेंगे 56 5 हो जाएगा 61। ये भी आपका, और यहाँ देख रहे हैं आपके दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और क्षेत्रफल दोनों का न्यूमेरिकली अंकों में बराबर आंसर है। तो एक बेलन के अंदर जो गोला है और उन दोनों का यदि वक्र पृष्ठ निकालें बेलन का और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें एक गोले का, तो दोनों का बराबर होता है। इस तरह से आपको ये कंफर्म हो गया और आप इसको आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं।